हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, काफी बेसिक तरीके से मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करना है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो चाहिए चाहिए, और फिर मैं यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री आज के टॉपिक में समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये आप बोलोगे सर कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोल रहा हूं मैं, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में आपको दो चीजें दिख रही हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल आपको कंसंट्रेट करना है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है, कंसंट्रेट करते हुए, लाइक इसको इंपॉर्टेंस देते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का हो गया। पहला टाइप को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइक तो मैंने अभी क्या बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन में दो चीजों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को दिया गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिया गया। तो इसको जब इंपॉर्टेंस हमने दिया तो इसी पे डिपेंड करता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो लाइक एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, dx अपॉन dt, ठीक है, प्लस ky इक्वल्स टू m। मैंने एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये जो x है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो t है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ओनली वन, ओनली वन। ठीक है, तो चलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको लाइक मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर dz by dx प्लस वाई dz by dy इक्वल्स टू 3z। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एक, और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया दो, एक से ज्यादा मिल गया तो उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री में। हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने डिफरेंस देख लिया ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है? ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑर्डर क्या है, जैसे एक सिंपल सा एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे y इक्वल्स टू, मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस टू, जिसको एक बार मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट करना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया 2x, ये 2 का हो गया 0, तो फाइनली आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वो हो गया 2x। मैंने बोला इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो तुम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, तो आंसर हो गया 2। तो जो फर्स्ट बार हमने डिफरेंशिएट किया इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर का ये, है ना। इसको जब एक बार और डिफरेंशिएट किया इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग ऑर्डर एंड डिग्री आप लोग फाइंड आउट करने जाओगे तो पूरे इक्वेशन में आपको किसी भी चीज से मतलब नहीं होना है, आपको एक ही चीज से मतलब होना है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। आपको
मतलब dy बाई dx ही ढूंढना है और उसका हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढना है कि लाइक वो कितना हाईएस्ट ऑर्डर है। तो अगर मैं बोलूं कि ये दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला, ये है हाईएस्ट ऑर्डर और इसका ऑर्डर है सर 2। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, डिग्री ऑर्डर तो हमको समझ में आ गया, अब डिग्री क्या होता है। तो डिग्री के 3 रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर 3 रूल को आपने फॉलो करा तो हम बोलेंगे उसकी डिग्री होगी। अगर ये तीनों रूल में से कोई भी एक रूल फॉलो नहीं करता है तो हम कह देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल तो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, इसमें डिस्कस करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी, है ना, नोमियल मीन्स टर्म्स, मतलब मेनी टर्म्स जो मिलकर के बनता है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। सेकेंड रूल होना चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ये सेकेंड रूल को फॉलो करना चाहिए। और थर्ड रूल फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। अगर ये तीनों रूल अगर फॉलो करता है तो हम बोलेंगे उसकी डिग्री है, और ये तीनों में से एक भी रूल को फॉलो नहीं करता तो हम बोल देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब बोलोगे सर चलिए ठीक है, मान लिया मैंने कि तीनों रूल को फॉलो करता है, तो फिर डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे सर। तो मैंने क्या बोला था आपको कि पूरे इक्वेशन में आपको हाईएस्ट क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जैसे मान लो आपने देख लिया ये, तो हाईएस्ट ऑर्डर जैसे मान लो आपने कहीं पे देख लिया कि सर ये हाईएस्ट ऑर्डर था, तो इस हाईएस्ट ऑर्डर के पावर को अब देखना, मान लो इसका पावर था 3, तो इसी का जो पावर है उसी को बोल देते हैं डिग्री। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा डिग्री 3, तो डिग्री इक्वल्स टू 3 बोल देंगे, ये थर्ड डिग्री का है। गॉट इट, क्लियर है। तो ये था बेसिक रूल ऑर्डर इन डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन काफी इजी दे रहा हूं मैं ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ। ds बाई डी टी के पावर में 4 दे दिया प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर के पावर 1 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दे देगा, बोलेगा ऑर्डर फाइंड आउट करो और डिग्री फाइंड आउट करो। तो ध्यान से देखना, हमने ds बाई डी टी दिख रहा है, ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, मतलब ये हाईएस्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर हो जाएगा मेरा 2, है ना। अब इसका पावर देखेंगे, इसका पावर कितना था 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। तो काफी इजी था, ये फाइंड आउट हो गया हम लोग। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ds बाई डी टी के पावर में कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो हटाने की बात नहीं है। रेडिकल साइन क्या होता है मैं बताता हूँ। रेडिकल साइन का मतलब क्या हो गया, रेडिकल साइन का मतलब हो गया कोई फंक्शन के अंदर dy dx का फंस जाना, मतलब जैसे log ऑफ dy dx मैंने बोल दिया, तो अब ये dy dx क्या है ना, इस फंक्शन के अंदर फंस गया, अब इसको निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस वाली कंडीशन में बोल देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जैसे मान लो साइन के अंदर फंस गया, तो बोल देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। अगर फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन होता है तो हम डिग्री बोलेंगे, अदरवाइज बोल देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं। फ्रैक्शन वाला क्या है, एक सेकेंड, कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी, ये समझ में आ गया लोग। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने करा। अब एक हम लोग फ्रैक्शन वाला देखते हैं, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से है ना ये इससे क्वेश्चंस एकदम मस्ट है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक सेकेंड मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल 1/3। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहला स्टेप, ये रूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और ये पावर में 1/2। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल रूट एक्स है ना, तो उसको लिख सकते हो एस एक्स के पावर में 1/2, इसलिए हमने रूट को 1/2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, अब क्या है, पावर में फ्रैक्शन है, तो रूल में मैंने बोला था कि फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शन। तो अब तुम लोग बोले अच्छा सर ये तो फ्रैक्शन हो गया, चलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड लिख करके आगे एग्जाम गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि इस फ्रैक्शन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो एट द एंड लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए बताता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहा हूं तो क्या हो गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 रिमूव हो जाएगा, तो पावर 1 ही बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा 2/3, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। ठीक है, चलिए अब करेंगे क्यूबिक बोथ द साइड, क्यूबिक बोथ द साइड्स। अब तुम बोलोगे सर आपको पता कैसे चल रहा है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना है, क्यूबिक बोथ द साइड करना है? तो आप एक बात बताओ मुझे कि पावर में इसके 1/2 है, तो तुम क्या करोगे? जो ये 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई विथ 2 ही तो करोगे, तो 2 2 कैंसिल आउट होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए जो भी डिनोमिनेटर में टर्म हो रहा है, पहले 2 था इसलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, अब ये 2 वाला मसला खत्म हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि 3 है नीचे में, तो इसलिए क्यूबिक कर दिया मैंने बोथ द साइड। ठीक है, क्यूबिक बोथ साइड करने से देखिए अब 3 का भी मसला खत्म हो जाएगा, तो हमारा होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, स्क्वायर अपॉन ये क्यूबिक करेंगे तो 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर 2 हो जाएगा, 3 तो हट गया क्यूबिक कर देने से। अब यहां से हमको ऑर्डर एंड डिग्री मिल जाएगा। कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या बोला था, पूरे इक्वेशन में आपको कुछ भी टर्म दे दे कंफ्यूज करने के लिए, आपको नहीं होना है। तो आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे कि सर dy बाई dx हमें देखना है, क्योंकि मैंने रूल में यही बताया था, dy dx यहाँ भी दिख रहा है हमको, dy dx यहाँ भी दिख रहा है। अब आपको देखना हाईएस्ट ऑर्डर, तो आपको मैंने क्या बोला था, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर, है ना? तो मतलब ये वाला इससे तो बड़ा है, तो हम देख रहे हैं अच्छा यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो ऑर्डर तो सर मिल गया 2, ऑर्डर मिल गया 2। अब इसी के पावर को देखेंगे डिग्री लाने के लिए, तो इसका पावर भी हम देख रहे हैं 2, तो ऑर्डर भी 2 एंड डिग्री भी 2, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा तो पहले ट्राई करेंगे, फ्रैक्शन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर एट द एंड लिख देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। चलिए अब एक बार हम लोग देख लेते हैं वो वाला लाइक रेडिकल फंक्शन कैसे उसमें फंस जाता है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक करा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है e की पावर में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब इसका आपको निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये तो डिवाइड डीएक्स आपने बोला था देखने के लिए, बट सर ये एक्सपोनेंशियल के पावर में है। सर इसको पहले हटा लेते हैं तभी हम बता पाएंगे लाइक किसका ऑर्डर ज्यादा है किसका ऑर्डर कम है। तो हम क्या करते हैं कि इसको तो इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ही रहने दिया, बाकी टर्म को उधर लेके चले गए, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, वो प्लस में है तो
-1 से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लॉग का फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने log 327 इक्वल्स टू x बोला, तो जब ये log 3 है ना, log 3 को जब मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाता हूँ, तो ये जो बेस वाला पार्ट है वो यहाँ और ये वाला पार्ट उसके पावर में चला जाता है, ठीक है। तो उसी के बाद ये 3 का क्यूब हो गया, ये 3 के पावर में x हो गया, बेस सेम हो गया, तो x इक्वल्स टू 3 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये लाइक लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने x की वैल्यू निकाल ली। ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक एग्जांपल, बट आपको बस ये टेक्निक समझना है। ये वाला जो स्टेप है वो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, e को मैं उधर भेजना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, अगर log है, बेस में कुछ नहीं होता, तो e है, x है और इधर 3 है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लो log को मैं उधर भेजा तो x तो इधर ही रह जाएगा, तो बेस वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट उसकी पावर में, तो देखिए ये दिख रहा है हमको x इक्वल टू e के पावर में 3, तो यहाँ पे वही चीज e के पावर में 3 की जगह ये वाला टर्म दिया हुआ, ठीक है। तो इसको जब उधर भेजूंगा तो log में आ जाएगा, देखिए log में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख दूंगा d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, और उधर e को भेजूंगा तो log में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है वो लॉग के अंदर फंस गया ना, ये जो डी वाई डी एक्स है वो लॉग के अंदर फंस गया। अब लॉग के अंदर फंस गया तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन वाला ये बता रहा है कि उसके अंदर फंस गया, तो फंस गया तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर तो निकल जाएगा। ऑर्डर तो हमको हाईएस्ट ऑर्डर यही दिख रहा है, तो ऑर्डर लिख देंगे 3 और डिग्री लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर क्या हम लोग फंक्शन को देखते साथ ही बता देंगे कि डिग्रीज डिफाइंड होगा या नॉट डिफाइंड होगा? देखो, हम लोग स्टार्टिंग से मैं बोलता आ रहा हूँ कि हम लोग ट्राई करेंगे उसको निकालने की, नहीं निकलेगा तब फ्रैक्शन वाले पार्ट में भी ट्राई करेंगे, सॉल्व कर देंगे, नहीं होगा तब, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते साथ नहीं बोल देना, ठीक है, बोल दोगे तो फिर गलत हो जाएगा वहां पे। तो चलिए एक लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन मान लो दे दिया साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और इधर दे दिया x प्लस वाई। अब देखो ध्यान से, अब तुम लोग अच्छा सर डी वाई डी एक्स तो इस फंक्शन के इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर फंस गया, डिग्री इज नॉट डिफाइंड और ऑर्डर 1 अगर तुमने एग्जाम में ये लिख दिया ऑर्डर 1 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो गलत हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर क्यों गलत होगा, आपने तो ये बोला था कि अगर किसी रेडिकल साइन के फंक्शन के अंदर डी वाई डी एक्स फंसता है तो फिर बोल देना डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नहीं, यहाँ पे साइन को रिमूव किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, डी वाई डी एक्स को इधर ही रख दिया, ये इनवर्स से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या हुआ, x प्लस वाई इस फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है, तो मुझे x और y से कोई लेना देना नहीं है, हमको पूरे इक्वेशन में डी वाई डी एक्स से ही लेना देना है, और डी वाई डी एक्स इस बार फ्री हो गया रेडिकल साइन से, ठीक है। तो ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो 1 ही दिख रहा है क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन है इसका, और डिग्री क्या हो जाएगा, इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 है, तो डिग्री भी 1 हो गई, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आया होगा, काफी बेसिक तरीके से मैंने बताया है, 2-3 क्वेश्चन को लेकर के एग्जांपल देकर समझाया है, ठीक है। आप लोग क्या करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अगर और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहिए होगा आप लोगों को, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना मेरे नंबर पे, आप लोगों को और भी क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा। और याद रखिएगा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन कंफर्म है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक, ठीक है। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।